चल चल चलो अंदर, चलो खड़ो यहाँ। मेरी बीवी? ये क्या? ये तो मेरी बीवी है और मेरा बच्चा है। ये विधवा की साड़ी में यहाँ पे क्या कर रही है? साहब हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दीजिए। चुप कर। हाँ 1 मिनट, पेन गिर गया वो उठा रहा हूँ। हाँ भाई क्या दिक्कत है? साहब ये जो शर्मा जी का जनरल स्टोर है ना, वहाँ पे चोरी कर रहे थे माँ बेटा मिलके, वहीं से लाया हूँ मैं इन्हें। साहब हमने कोई चोरी नहीं करी है, उसने ना आप पर झूठा इल्जाम लगवाया है। चुप कर जा, नहीं तो जेल में डाल दूंगा अभी। हाँ जी मैडम, क्या सीन है? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया है। साहब जो शर्मा जी का स्टोर है ना, वहाँ पे एक काम करती है। आज इन दोनों माँ बेटों ने मिलके उनकी दुकान में से सामान चुराया और ऊपर से उनके गले में से पैसे भी चुराए हैं। अच्छा तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है सर, जय हिंद सर। हाँ जी मैडम, क्या सीन है? साहब हमने कोई चोरी नहीं करी है। वो जो शर्मा है ना, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर हमें फंसाना चाहता है, क्योंकि वो ना अपनी दुकान पर अपने किसी रिश्तेदार को नौकरी पर रखना चाहता है। इसलिए आप खुद ही बताइए ना, हम तो बस 2 वक्त की रोटी खाना चाहते हैं, बस अपने बच्चे को अच्छे से पालना चाहते हैं। हम क्यों करेंगे चोरी? मैं जानता हूँ तुमने चोरी नहीं करी। तो फिर साहब जी हम जाए? 1 मिनट, आपके पति का नाम मोनू यादव है ना? जी साहब, आप कैसे जानते हैं? और आप वर्मा अपार्टमेंट में रहती है ना? जी साहब। वो क्या है ना, मैं आपके पति का दोस्त हूँ, हम दोनों साथ में ही ट्रेनिंग करते थे। तब उसके फ़ोन में मैंने आपकी फ़ोटो देखी थी और अब आपको देखा तो मैंने पहचान लिया। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, आपने ये वाइट साड़ी क्यों पहन रखी है? कुछ बात है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो क्या है ना, मोनू से काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है मेरी। आप बताएंगे मेरे को क्या हुआ है? साहब हमारे पति भी ना पुलिस की तैयारी कर रहे थे। एक दिन वो घर आ रहे थे तो बस का एक्सीडेंट हो गया और बस खाई में गिर गई। वो नहीं बच पाए। क्या आपके पति मर गए? फिर तो आपने उनकी डेड बॉडी भी देखी होगी ना? नहीं साहब, हमारे पति के बड़े भाई ने पूछताछ करवाई थी तो उन्हें पता चला था कि बॉडी नहीं मिली है। हम और हमारा बच्चा उन्हें आखिरी बार भी नहीं देख पाए। अच्छा, पर मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। जब आपका पति और मैं साथ ट्रेनिंग कर रहे थे तब तो उसने बताया था कि उसका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। फिर ये आप किराना की स्टोर में काम, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्या चल रहा है? हाँ साहब, हमारे पति के घर वालों के पास बहुत पैसा है और जब तक हमारे पति जिंदा थे तब तक हमारी जिंदगी भी बहुत अच्छी थी। पर जैसे ही हमारे पति नहीं रहे, वैसे ही उनके बड़े भाई ने अपना असली रूप दिखाना चालू कर दिया। घर से सारे नौकर चाकर हटा दिए और मुझसे नौकरों की तरह काम करवाने लगे। हमें ना काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम खुशी खुशी सारे घर का काम कर लेते थे। लेकिन कुछ समय बाद वो हमारे बच्चे को मारने लगे, उसे गलत बातें बोलने लगे। फिर हमने बिना कुछ समझे घर छोड़ दिया और अपने बेटे को अकेले पालने का फैसला किया। बस अपने बेटे को पालने के लिए मुझे शर्मा जी की दुकान पे काम करना पड़ा और उन्होंने हम पर झूठा वो हमारे बच्चे को मार डालेंगे। हमने इस डर से भी पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं करी और चुपचाप बस काम करते रहे। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि आपके पति जिंदा हैं, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगी? साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे पति को गुजरे हुए
4 साल हो गए, और ऐसे भी मरा हुआ इंसान वापस थोड़ी आता। आ सकता है अगर उसकी कोई झूठी खबर ना फैलाए तो। मम्मी, पापा, हाँ बेटा, आप जिंदा हैं तो इतने टाइम से कहाँ थे आप? आपको पता है कि हम आपके बिना कैसे रह रहे थे? हमने अपने बच्चे को कैसे पाला? आपको जरा भी याद नहीं आई हम दोनों की? देखो, मेरे घर वालों ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी बीवी किसी और के साथ भाग गई है, वो किसी और से प्यार करती है। बस इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश नहीं करी और ना तुम्हें कभी ढूंढने की कोशिश करी। अब मुझे थोड़ी पता था वो इस बात के लिए मुझसे झूठ बोलेंगे। मेरे घर वालों ने ना तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे घर वालों को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम चलो, घर चलो। आजा बेटा।